अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं यार आज हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट के साथ। देखते हैं बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चल रही है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम 7:15 का वक्त हो रहा है। वेडनेसडे का दिन है, 30 अप्रैल। एंड अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं। कुछ वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर इस टाइम कौन मार्केट कैप के ऊपर आके मैं आप लोगों को लेटेस्ट सिचुएशन दिखाऊं तो इस टाइम मार्केट कैप जो है उसके अंदर आप लोग कह लें कि आज के दिन जो है ऑलमोस्ट 2.45% की कमी हुई है। और आल्ट कॉइन्स भी जो हैं वो थोड़ा बहुत गिरने लग गए हैं, लेकिन कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हम दरमियान में न्यूट्रल जोन में आ चुके हैं। तो आपको पता है जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो होता है ना, जब वो न्यूट्रल जोन के अंदर आता है तो यहाँ पे फिर चांस होता है कि बीटीसी माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है लोगों ने उसको एक्सट्रीम फियर से निकाल के बाइंग करके न्यूट्रल जोन पे ले गए हैं। तब यहाँ से डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मज़ीद जो है वो पंप आएगा तो हम आगे ग्रीड में जाएंगे या फिर दोबारा जो है यहाँ से हम शॉर्ट टर्म करेक्शन लेते हैं और अल्टीमेटली मार्केट दोबारा फियर में आती है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा मार्केट्स के लिए ओवरऑल। और अगर ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करें तो अभी बिटकॉइन सीज़न में ही हम बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है बिटकॉइन जिस तरीके से पंप हो रहा है ऑल्ट कॉइन्स में अभी वैसा पैसा नहीं आ रहा। तो अभी तो बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है, तो आगे देखना होगा कि आगे क्या हालात जाते हैं। कुछ मंथ्स के अंदर हमें क्लियर सिचुएशन हो जाएगी कि ऑल्ट सीज़न हम कब देखने को हमें मिल रहा है। ओवरऑल अगर क्रिप्टो मार्केट के टॉप कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन की बात करें तो आप देखें कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की कमी हुई है लास्ट 24 आवर में। और मतलब ये आपके लिए 95 पे बैठा हुआ था तो आज 93, मतलब 93 95 के दरमियान ही है ट्रेड करी जा रहा है। और इतना कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी बुल रेंज के अंदर ही बैठे हुए हैं। इथेरियम जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि इसके अंदर जो है वो एग्रेसिवली थोड़ा सा फॉल है, ऑलमोस्ट 4% जो है ये गिर चुका हुआ है इन 24 आवर्स। तो अभी बाकी सिचुएशन आपको बताऊं तो XRP जो है वो भी काफ़ी एग्रेसिवली गिरा है, 5.5% गिर चुका हुआ है XRP भी ना। तो कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही है कि इसका ETF भी डिले हो गया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गया हुआ है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म जो XRP हमें थोड़ा सा डाउनफॉल करता हुआ दिखे, लेकिन अल्टीमेटली ये फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है और इसमें पैसा आना ही आना है। और BNB भी आपको पता है फिर वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली फॉल और वो नहीं लगाता, ये भी आप कह लें कि डिसेंट कॉइन है। और इसके अंदर भी आप कह लें कि ऑलमोस्ट 24 आवर में 1.65% की कमी हो चुकी है, सोलाना में 4.22% की कमी हुई हुई है। तो अभी ये कुछ कॉइन्स वगैरह जो हैं ना, ये आप इनको मतलब अभी भी अगर आप डे ट्रेड करने लेना चाह रहे हैं तो सोलाना हो गया, साथ इथेरियम हो गया, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कार्डानो हो गया। इसके अंदर भी आप जो है वो बाइंग कर सकते हैं, और ख़ासकर सुई, क्योंकि 24 आवर में इसमें ऑलमोस्ट 6% की कमी हुई है। तो आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप अगर देखा जाए ना तो 3.34 पे बैठा हुआ है, तो यू कैन स्टिल बाय दिस एंड ऑल्सो चेन लिंक, क्योंकि चेन लिंक और सुई मेरे लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं अगर इनकी बात की जाए। तो अभी ऑलमोस्ट सारे आप देखें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है किस तरह से कमी हुई हुई है। बिटकॉइन थोड़ा सा जो है वो गिरता है कुछ 1000, तो इनके अंदर एग्रेसिवली कमी होने लग जाती है। तो एक तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि लाजमी अगर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ने आना तो एक तो चेन लिंक पकड़ लें जिसमें भी 7% की कमी हुई है, और सुई पकड़ लें, और साथ आडा पकड़ें लाजमी, और सोल और XRP एंड इथेरियम। BTC को अगर आप स्पॉट बाइंग में अगर आपकी कैपेसिटी है अगर ख़रीद सकते हैं तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दें। साथ में अगर आप कुछ आपको न्यूज़ की बात करूं तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी जो है वो 563 डेज़ की के अंदर जो है लोएस्ट रही है। और इसकी ये वजह भी है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो बिटमेक्स के CEO हैं वो यही कह रहे हैं कि BTC ने जो है वो अल्टीमेटली वो एक किस्म का ना बेसिकली जिस तरह पहले वॉलेटिलिटी आती थी बड़ी बड़ी मूव्स लेता था, वो एक मतलब ग्रूम कर चुका हुआ है BTC। वो एक रियल वर्ल्ड एसेट और मतलब एक फाइनेंशियल एसेट बन चुका हुआ है, और लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर बहाल हो गया है। और मतलब अब इसके अंदर मतलब एग्रेसिवली गिरावट ना होने का मतलब यही है कि ये एक मतलब मार्केट इसकी स्टेबल हो चुकी हुई है। बड़ी बड़ी वेल्स इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट्स
और ETF स्पेशली जो हैं वो इसको धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल से स्टेबल होती जा रही है। पहले जितनी बड़ी बड़ी इसके अंदर गिरावट आती थी वो भी अब कम होने लग गई हैं, और बिटकॉइन इस टाइम दुनिया का 7th जो है लार्जेस्ट एसेट बन चुका है अगर देखा जाए ना। तो फर्स्ट पे गोल्ड है, फिर एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजोन एंड गूगल, एंड देन बिटकॉइन। आप देखें कि बिटकॉइन सिल्वर को भी पास कर चुका हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इट्स अ डिजिटल गोल्ड। तो अगर यही बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी जा रही है, और आर्थर हेस जो है बिटमैक्स के CEO यही कह रहे हैं कि हम अल्टीमेटली अगर इस तरह BTC ग्रोथ करता रहा, ETFs का इनफ्लो रहा, गवर्नमेंट की बाइंग रही, तो अल्टीमेटली हम 1 मिलियन BTC को 1 मिलियन की प्राइस पे देख सकते हैं 2028 के अंदर। और जिस तरह से खासकर जो है वो आप लोग ये स्पेशली देखें कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि जिस तरह US ट्रेजरी बायबैक्स हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मनी प्रिंटिंग जो है वो ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि मार्केट्स जब मतलब जब US गवर्नमेंट वगैरह जब पैसा प्रिंट करेगी तो अल्टीमेटली वो बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स के अंदर भी अच्छा खासा पैसा आएगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन की अल्टीमेटली प्राइस जो है वो अप्रिशिएट करेगी आने वाले दिनों में, और आने वाले मंथ्स एंड ईयर्स के अंदर ये अप्रिशिएट ही करता जाएगा। तो इट्स अ सेफ हेवन एसेट यार। तो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है BTC के लिए। और कुछ अभी अगर आप लोगों को भी बात करूँ ना, तो अभी मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और SPX वगैरह ओपन हुआ है, तो आप देखें कि उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, BTC डाउन की तरफ जा रहा है। अगर मैं डेली की बात करूं तो आप लोग ये देखें कि अब कि मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व होने लग गया फाइनली। जब तक हम ये ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था तो हमें यही था कि एक हायर हाई बनेगा, लेकिन अब तक कोई हायर हाई नहीं बना। 95,700 का जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसके अंदर आप देखिएगा एग्जैक्ट हमने उस लेवल से रिजेक्शन ली है, और हम शॉर्ट टर्म इस हाई जो ये रेंज बनी हुई है बुल रेंज, इसकी हम वैल्यू एरिया लो को टेस्ट कर रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर 93 का रीजन जो है वो ब्रेक भी होता है तो नीचे हमें जो अच्छी सपोर्ट मिलेगी वो प्रीवियस रेंज जो थी 81 से 88,000 वाली, उसकी वैल्यू एरिया हाई को हम टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 87 से 88,000 वाला है। 87 से आप 89,000 वाला रीजन लगा लें, यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है अगर ये नीचे की तरफ करेक्शन लेता है तो। और वीकली की बात करें तो वीकली के मैं अभी भी होपफुल हूँ कि हमें इतना ज़बरदस्त जो है वो वीकली क्लोज, मतलब आप कह लें कि प्रीवियस मार्केट साइबर पे जो ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ है और उसके बाद इतना ज़बरदस्त वीक किया है BTC के लिए, तो अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ कि मोमेंटम अल्टीमेटली हाई ही है BTC के लिए। और 3 डे की बात करें तो 3 डे के ऊपर अगर आप देखा जाए तो इसके अंदर भी आप लोग ये देखें कि मोमेंटम के अंदर अभी भी अच्छा खासा रोम है ऊपर की तरफ मूव लेने के लिए। अलबत्ता मनी फ्लो भी जो है वो ग्रीन के अंदर बैठा हुआ है, कोई नीचे एग्रेसिवली फॉल नहीं कर रहा, लेकिन वीव आप जो है वो आप कह लें कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सिचुएशन है। तो अब जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डेली की मैंने आपको सिचुएशन दिखा दी। अगर मैं कुछ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स दिखाऊँ ना 4 आवर, तो 4 आवर के अंदर आप देखें कि एक अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली 95,000 से बार बार रिजेक्शन ले रहे हैं। तो ये एसेट के लिए अच्छा नहीं होता अगर वो बार बार एक जोन से एक दफ़ा 2 दफ़ा 3-4 दफ़ा रिजेक्शन ले। तो इसके ऊपर भी आप देखें मनी फ्लो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब मार्केट साइफर के ऊपर देखा जाए तो, और मल्टीपल जो है वो रेड डॉट्स भी प्रिंट हो रहे हैं, और एक किस्म की ये यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली अगर BTC यहाँ से नीचे आता है तो ये 88 से लेके 87-89,000 वाले रीजन को लाजमी नोट डाउन कीजिएगा। ये नीचे वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। और लेकिन अगर ऊपर की बात करें, अगर BTC फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव लेता है तो अभी भी सेम ऊपर वाले वही टारगेट्स हैं। एक तो 96 से 98,000 वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 608 का लेवल बैठा हुआ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, 65 का लेवल बैठा हुआ है। यहाँ पे एक हमें शॉर्ट टर्म जो है रिजेक्शन मिल सकती है अगर BTC यहाँ पर जाता है, लेकिन अगर हम अच्छे वॉल्यूम से इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को 96-97 को सपोर्ट बनाते हैं तो अल्टीमेटली हम इस रेंज के वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट करने आएंगे, जो कि 1,02,000 से 1,03,000 वाला रीजन बनता है। तो अल्टीमेटली जब वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट करने आएंगे तो वहाँ पे 786 का फिफ्थ लेवल भी बैठा हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हैं ये फिफ्थ लेवल कहाँ से पुल किया है, तो ये मैजिकल नंबर जो 1,02,400 का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। तो BTC के लिए इस लेवल पर मेक और ब्रेक की सिचुएशन होगी। अगर वो इसके ऊपर सपोर्ट बना लेता है तो अल्टीमेटली हम एक हायर हाई की तरफ जा सकते हैं, जो कि 1,10,000 से लेके 1,20,000 भी हो सकता है। तो वो तो इफ़ एंड बट्स की सिचुएशन है। तो अल्टीमेटली अभी हमारा टारगेट ये है कि एक BTC कम से कम 1,02,000 1,03,000 हमें कब दिखाता है।
तो ये अभी लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है बीटीसी की। एंड अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में यार एक एग्रेसिव फॉल आने लग गया। 4 आवर के ऊपर आप लोग देखो कि एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी। ये देखें आप, मोमेंटम जो है वो ये देखें किस तरह ये नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रहे हैं। मनी फ्लो भी अल्टीमेटली नीचे की तरफ कर्व होने लग गया। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से हम फॉल लेते हैं बीटीसी के अंदर भी, तो इथेरियम जो अगला मतलब टेस्ट करने आ रीजन वो 1630 का लेवल है, 1630 वाला। और उसके बाद भी अगर ये फॉल करता है तो 1500 से 1530 वाला जोन हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छी बाइंग इथेरियम की बन सकती है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसकी भी 1530 से लेके 1870 वाली रेंज है। इस रेंज के अंदर हम प्ले कर रहे हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो को ब्रेक ना कर दें। तो भी ये इसके लेवल्स हैं, इनको नोट डाउन कर ही रखें। और अब तक ये सिचुएशन जो आ रही है, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अच्छे अच्छे आल्ट कॉइन्स के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, जिस तरह इथेरियम है, सुई है, सोलाना है, एक्सआरपी है और इथेरियम, और साथ इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एलटीसी, ये कुछ और साथ लिंक हो गया। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें और इस साल के एंड तक अपना पैसा 2 से 3 गुना बढ़ा के आराम से मार्केट से एग्जिट कर दिया जाएगा। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। होपफुल हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक न्यू लेटेस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन मार्केट अपडेट्स के साथ, न्यूज़ एंड फंडामेंटल्स के साथ भी। तो मुझे यार सपोर्ट लाजमी करते रहें, लाइक का बटन दबा दें और ख़ासकर सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना, यकीन करो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली के लिहाज से जो है क्रिप्टो कंटेंट, न्यूज़ एंड आर्टिकल जो है वो लेके आऊँ और आप लोगों को उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईजी वे के अंदर जो है एनालिसिस करके बताऊँ। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।